भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, अच्छा बुरा क्यों करते हैं, ये सब भगवान सोच समझ के करते हैं। जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। तो हम क्या है, हम इंसानों की एक बात है, कमी है, जो हम हर काम में कुछ भी हमारे साथ नुकसान होता है तो हम भगवान को दोष देते हैं, दोषी देते हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो हम कभी नहीं कहते भगवान ने अच्छा किया। किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तब हम कहते हैं भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो भी भगवान करते हैं हमारे लिए सोच समझ कर, हमारे लिए क्या बुरा है क्या सही है वो सब सोच के करते हैं। तो चलिए आज की कहानी में यही शुरू करते हैं हम। तो आज इस कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि भगवान जो हैं क्यों हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक शिव भक्त जो भगवान शिव का परम भक्त होता है, लेकिन वो हर रोज़ भगवान से शिकायतें करता है, भगवान आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। जब भी वो किसी के साथ बुरा देखता है तो वो हमेशा बोलता है भगवान आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अगर मैं आपकी जगह होता तो काफ़ी अच्छा काम करता, उसका कभी बुरा नहीं होने देता, मैं पूरी दुनिया को अच्छे से चलाता। यही सुन सुनकर भगवान रोज़ सुनते उसकी बातें और एक दिन उसके सामने प्रकट होते हैं। बोलते हैं कि आप जैसे बोलते हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है ना वो हमारी इच्छा अनुसार क्यों होता है और हम क्यों ये सब करते हैं, ये तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। बोलता है नहीं भगवान ये बात तो सही है, लेकिन ना आप गलत करते हैं कि जिस इंसान को बहुत ज़रूरत होती है उसे आप उस काम को नहीं करने देते हैं और ये गलत है। आपने मतलब किसी के साथ बहुत बुरा कर दिया, किसी के साथ बहुत अच्छा कर दिया, सबको मीडियम आँख से नहीं देखते हैं। तो भगवान कहते हैं फिर मुझे कैसा करना चाहिए। बोलते हैं अगर मैं रहता आपकी जगह तो मैं अच्छे से निर्णय ले पाता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, आज मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरी जगह एक दिन खड़ा होकर इस संसार को चलाइए, लेकिन हाँ याद रखिएगा सब इच्छा अनुसार नियम के हिसाब से आपको काम करना है। नियम होना चाहिए हर चीज़ का, और हाँ किसी का बुरा अनिष्ट नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ठीक है। भगवान भोलेनाथ रात में ही उसे अपनी जगह खड़ा करके चले जाते हैं। अब वो भगवान जो लड़का होता है वो भगवान के रूप में वहाँ पर मूर्ति में विराजमान हो जाता है मंदिर में। सुबह होते ही सबसे पहले उस मंदिर में एक अमीर व्यक्ति आता है, अमीर सेठ बोल सकते हैं, बहुत ही अमीर होता है। वो आता है, भगवान को प्रणाम करता है, बोलता है भगवान ऐसे ही मेरे पर दया बरसाते रहिएगा और मुझे कभी गरीब मत होने दीजिएगा। और जैसे ही झुकता है प्रणाम करने के लिए, उसके जेब से गड्डी 10,000 की गड्डी जो होती है पैसे गिर जाती है और वो ध्यान नहीं देता चला जाता है। उसके बाद उसके तुरंत जाने के बाद एक गरीब इंसान आता है और बोलता है भगवान सब कुछ तो आपने दिया है, मुझे इतना गरीब बना दिया जिसकी वजह से आज मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना भगवान तो मैं इलाज नहीं करा पाऊँगा मेरी माँ को, और मेरी माँ मर भी सकती है, कहीं से मेरे पैसे का इंतजाम करा दीजिए। जैसे वो प्रणाम करने झुकता है वहीं पर उसे 10,000 की गड्डी मिलती है और वो सोचता है कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए उसे लेकर भगवान का धन्यवाद करके निकल जाता है। उसके तुरंत जाने के बाद एक व्यापारी उस मंदिर में आता है, उसे व्यापार के लिए जाना होता है, इसलिए भगवान को धन्यवाद करने आता है कि मुझे कहीं व्यापार के लिए जाना है और आप मेरा यात्रा सुखमय बनाइएगा। इसके कहते ही और सिर झुकाते ही निकलने जाता है जैसे मंदिर से, तभी वो जो अमीर सेठ होता है पहुंच जाता है उस मंदिर में पुलिस लेकर। बोलता है मेरे जाने के बाद यही इंसान मंदिर में आया है जिसने मेरे 10,000 के जो यहाँ पर गड्डी गिरी थी उठाया है। पुलिस उसे पकड़ने आ जाता है कि नहीं दो पैसे कहाँ रखे हो। तो वो बोलता है, बहुत समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं रखे, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। अब उसे पुलिस पकड़ कर ले जाने लगता है। अब ये जो भगवान रूप में लड़का जो था उससे देखा नहीं जाता है कि कैसे चोरी किसी ने किया और किसी और को सजा मिले, इसलिए वो बोल पड़ता है। अब उसने नियम तोड़ दिया, बोल दिया उसने, उसे नियम नहीं तोड़ना था लेकिन उसने नियम तोड़ दिया और बोल पड़ा कि नहीं नहीं ये तो बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया, इसकी गलती नहीं है। ये सुनने के बाद वहाँ पर जो पुलिस थे उसे छोड़ देते हैं और उस गरीब इंसान को पकड़कर जेल लेकर चले जाते हैं। सुबह होते ही भगवान भोलेनाथ आते हैं तो वो बहुत खुशी से कहता है देखिए भोलेनाथ मैंने कितना अच्छा काम किया है, अगर आप होते तो सब बिगाड़ देते, लेकिन मैंने सब कुछ सही कर दिया। उसने सारा वृत्तांत सुना दिया कि मैंने कैसे उसको बचाया और उसको व्यापारी को कैसे उसके यात्रा पर जाने दिया, समुद्र पार जाना था उसे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने नियम का उल्लंघन करके सब
कुछ तहस नहस कर दिया। बोलता है कैसे, तो वो समझाते हैं कि वो जो अमीर आदमी आया था जिसने 10,000 रुपये तुम्हारे पास गड्डी में गिरी थी जो चरणों में, वो एक दुष्ट था, यानी कि उसने चोरी सबको तंग करके पैसे को कमाया था और उस पैसे को उसने यहाँ गिरा दिया था। तो अगर तुमने उसको उसकी हेल्प कर दी, यानी उसको फिर से वो पैसे मिल गया, अब वो खुश है। लेकिन जो इंसान ने, व्यापारी आया था, उसे तुमने उससे बचा लिया, और जो गरीब इंसान था जिसे तुमने जेल भेजवा दिया, अब उसकी माँ जो मरने वाली है, अब वो मर जाएगी, क्योंकि उसके पैसे के लिए उसने मिल गया था पैसे, वो इलाज करा लेता अगर वो आज रुक जाता तो। लेकिन तुमने तो उससे जेल भिजवा दिया। देखो कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, सबकी ही जान खतरे में डाल दी। पहला ये कि अगर व्यापारी जेल जाता तो शायद आज वो बच पाता, क्योंकि समुद्र में लहरें उठने वाली हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कई जाने जा सकती हैं, जहाज़ डूब जाएगा, इसलिए वो नहीं बच पाएगा, उसकी जान गई। दूसरी कि अगर वो गरीब इंसान जो था, अगर वो एक दिन रह जाता, उसी पैसे से अपनी माँ का इलाज कराता था, उसकी माँ की जान बच जाती। लेकिन अब वो जेल में है और उसकी माँ भी तड़प कर मर जाती। और यहाँ पर तुमने किसके साथ न्याय किया? जिसने घटिया काम किया था, सबको परेशान करके पैसे हड़पे थे। तो इसमें क्या तुमने निर्णय लिया? अब वो माथा पकड़ के बैठ जाता है कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। अब वो समझ जाता है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। भगवान से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमारे अच्छे बुरे सोच के करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों उंगलियां दिखाते हैं, उनको दोषी मानते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। जब भी कुछ ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ अच्छा छिपा होता है, इसलिए कभी भी कुछ भी आपके साथ हो ना, तो भगवान का धन्यवाद करते हुए बोलिए कि भगवान ने जो भी किया हमारे साथ अच्छा ही किया है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा, क्योंकि बुरा होता है उसमें भी कुछ अच्छा हो जाता है और अच्छा होता है कुछ बुरा हो जाता है। इसलिए उनका धन्यवाद करिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण।